दोस्तों 4K में बहुत बड़ा आपने स्क्रीन साइज देखे होंगे। टीवी लाइक एलईडी टीवी 100 इंचेस अप टू 110 इंचेस तक टीवी का साइज आपने देखे भी हैं 4K में। बट कई बार ऐसा होता है कि उससे भी बड़ा साइज़ का स्क्रीन चाहिए होता और सिनेमा हॉल जैसा फीलिंग्स घर पे चाहिए होता है। तो उस केसेस में मान लीजिए आपको 150, 200, 250, 180, 200 इंची 300 इंचेस तक अगर आपको स्क्रीन चाहिए और वो भी 4K में है आपको देखना है, तो उस केस में टीवी में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव एंड बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आए, वो है ये LG HU810, जो कि डुअल लेज़र एक प्रोजेक्टर है और इसमें आपको अप टू 300 इंचेस तक 4K में डिस्प्ले साइज मिल जाएगा और वो भी HDR10 HLG एंड UHD क्वालिटी का वीडियो आपको मिल जाता है। इसमें एक मैनुअल है, पावर कॉर्ड 16 एम्पियर, हो गया अनपैक। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है फीचर वाइज। सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो लूमेंस है, लूमेंस 2700 लूमेंस में है ये प्रोजेक्टर और इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है 20 लाख:1। तो आप समझ सकते हैं कि 20 लाख:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो में किस लेवल तक प्योर ब्लैक कलर को बना सकता है ये प्रोजेक्टर। अभी अगर इसका शिफ्टिंग का बात करते हैं, अगर स्क्रीन जैसे 300 अप टू 300 इंचेस तक स्क्रीनें बना सकता है, फुल HD प्लस 4K प्लस UHD HDR10 एंड HLG, ये सारा हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी के साथ ऊपर से इसका जो मेगापिक्सल का बात करते हैं, ये 8.3 मेगापिक्सल एनाबल्ड है ये प्रोजेक्टर। कई बार लगता होगा कि ये लैंप है दिख रहा है, एक्चुअली ये लैंप नहीं है, ये बेसिकली लेंस है, ऑप्टिकल हाउसिंग लेंस। जैसे 300 इंचेस अगर स्क्रीन सिलेक्ट करना होता तो डेफिनेटली उसमें एक चीज़ का बहुत ज़रूरी होता, वो है लेंस शिफ्टिंग। और लेंस शिफ्टिंग इसमें हॉरिजेंटली भी लेंस शिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ता है और वर्टिकल भी ज़रूरत पड़ता है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा रोल है आगे पीछे स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के लिए, जो है एक्स जूम फैक्टर, जो कि इसमें 1.6x जूम है। और हॉरिजेंटल लेंस शिफ्टिंग का अगर बात करते हैं तो 24% है प्लस एंड माइनस, और वर्टिकल लेंस शिफ्टिंग का बात करते हैं तो प्लस एंड माइनस 60% तक है। सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो लेज़र प्रोजेक्टर बेसिकली क्या डिफरेंट है इसमें। पहले जो प्रोजेक्टर आते थे उसमें लैंप यूज़ होता था और अभी जो लेज़र प्रोजेक्टर है, लेज़र प्रोजेक्टर में दोस्तों कोई भी लैंप यूज़ नहीं होता। लैंप यूज़ ना होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये प्रोजेक्टर गर्म नहीं होता। अगर प्रोजेक्टर ओवर हीट नहीं होगा तो इसका ड्यूरेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये तीनों ही चीज़ हाई रहेगा, क्योंकि सिस्टम को कूल करने के लिए और जो लैंप इतना हीट जो प्रोड्यूस करता है सिस्टम के अंदर, उस हीट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा एडिशनल सर्किट, बहुत कुछ उसमें कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो कि एक एक्सपेंसिव भी होता है और उसमें रिस्क भी बहुत होता है।
जैसे एक लैम्प प्रोजेक्टर को आप हमेशा पावर डायरेक्ट पावर यूज़ करके ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से अगर कभी ऑन ऑफ हो भी जाता तो 10 बार में 2 बार या तो 3 बार एक ऐसा रहेगा कि आपका लैम्प ब्लास्ट हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो इस टाइप का रिस्क से बचने के लिए लेज़र प्रोजेक्टर जो है इसमें बिल्कुल भी कोई भी लैंप यूज़ नहीं होता, और लैंप यूज़ होने ना होने के कारण इसमें कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होता। तो दोस्तों जब टीवी हम नॉर्मल टीवी 4K टीवी ऑन एंड ऑफ करते हैं, ये प्रोजेक्टर भी उसी विद इन 3 to 4 सेकेंड के अंदर ऑन भी हो जाता, ऑफ भी हो जाता। नो एडिशनल कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा डिसएडवांटेज जो बल्ब प्रोजेक्टर का ये होता है कि आफ्टर 2000 आवर्स 2200 आवर्स, कोई कोई कंपनी बोलते हैं कि अप टू 3000 आवर्स, बट कई बार ऐसा भी हमने देखा कि 500 आवर्स में बल्ब ख़त्म हो गया, 200 आवर्स में बल्ब ख़त्म हो गया, 800 आवर्स में बल्ब ख़त्म हो गया। बेसिकली बल्ब ख़त्म होना ही है, बिकॉज बल्ब इज़ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। तो एक सर्टेन 2200 में एकदम मैक्सिमम लेवल पे जाके अगर देखूं तो 4000 घंटे के अंदर कोई भी बल्ब मार्केट में है प्रोजेक्टर के अंदर वो ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। अभी लेजर प्रोजेक्टर का अगर बात करते हैं तो इसका जो हाउसिंग ऑप्टिकल हाउसिंग का जो लाइफ है, मिनिमम जो आवर्स है वो 30,000 आवर्स। 30,000 आवर्स दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एवरी डे 2 से 3 घंटा या तो 4 घंटा अगर मूवी देखते हैं तो 30,000 आवर्स ख़त्म करने के लिए कितना साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक क्या होता है कि लैंप रिप्लेस करने में एक बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको ईयरली या तो 6 मंथ क्वार्टरली या तो ट्वाइस इन ए ईयर आपको चेंज करना होता है बल्ब, और उसमें एक काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट लगता भी है और आपका एक्सपेंडिचर भी होता है। और दूसरा जब बल्ब आप रिप्लेस करते हैं बाद में तो उसमें कई बार वारंटी मिलता है, कई बार वारंटी नहीं भी मिलता है। तो उसमें एक हमेशा कॉन्टिन्यूसली एक कॉस्ट आपका लगता ही है बल्ब प्रोजेक्टर में, जो कि कई बार लगता है कि मैंने तो 1.5 लाख रुपया में प्रोजेक्टर खरीदा और 4 साल में तो मैं 70,000 का बल्ब भी खरीद लिया। तो एक कॉमर्शियली अगर देखा जाए वो उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन के हिसाब से कंपनी ने क्या किया कि क्यों ना एक लेज़र बेस्ड एक प्रोजेक्टर बनाया जाए जिसका लाइफ जो है मिनिमम 30,000 आवर्स और मैक्सिमम 1 लाख आवर तक ये परफॉर्म कर पाए, वो भी हीट ना होते हुए, और ऊपर से 4K HDR और HLG ये तीनों टेक्नोलॉजी UHD के साथ अगर कोई दिया जा सकता तो ये मार्केट किलर हो सकता। तो सिमिलरली LG HU810 एक ऐसा मॉडल प्रोड्यूस किया जो कि आपका ये सारा रिक्वायरमेंट का सल्यूशन एक ही जगह पे है, जो कि सबसे पहले हैं आपको 4K में 300 इंचेस तक आपको स्क्रीन दे सकता। दूसरा इसमें HDR10 भी है, HLG भी है, और इसमें आपका जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको बल्ब रिप्लेस नहीं करना है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 HDMI इनपुट हैं, HDMI 1, 2 एंड HDMI 3। HDMI 3 जो है ARC एंड EARC है। ARC एंड EARC है, इसका मतलब आप HDMI सिंगल केबल के थ्रू आप हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं इसी प्रोजेक्टर से। आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट है। कई बार बिना ऑप्टिकल आउटपुट के कारण हमें प्रॉपर ऑडियो इक्विपमेंट के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। एक है लैन पोर्ट, और दूसरा ये देखिए ये एक नेविगेशन बटन है, लेफ्ट राइट अप डाउन, और यहाँ पे एंटर। यहाँ पे एक पावर स्विच है, पावर सॉकेट है, और ये है इसका एक सेंसर रिमोट के थ्रू सेंस करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 HDMI इनपुट हैं, HDMI 1, 2 एंड HDMI 3। HDMI 3 जो है ARC एंड EARC है। ARC एंड EARC है, इसका मतलब आप HDMI सिंगल केबल के थ्रू आप हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं इसी प्रोजेक्टर से। आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट है। कई बार बिना ऑप्टिकल आउटपुट के कारण हमें प्रॉपर ऑडियो इक्विपमेंट के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं,
तो इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। एक है लैन पोर्ट और दूसरा ये देखिए ये एक नेविगेशन बटन है, लेफ्ट राइट अप डाउन और यहाँ पे एंटर। यहाँ पे एक पावर स्विच है, पावर सॉकेट है और ये है इसका एक सेंसर रिमोट के थ्रू। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इंस्टॉल करते वक्त इसको कैसे कैसे हम प्लेस करते हैं। एक तो हो गया कि प्रोजेक्टर को वैसे टेबल के ऊपर रख के आप फ्रंट में स्क्रीन को फोकस कर सकते हैं। दूसरा, अगर टेबल के ऊपर नहीं रखना चाहते हैं, एक फिक्स जगह आप बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्टर को आप देखिए, इसके पीछे ये देखिए यहाँ पे 4 स्क्रू का माउंट लगा हुआ है। ये 4 स्क्रू में ना ऐसे एक माउंट लग जाता है जो पाउडर डाइकास्ट का जो बना हुआ होता है। ये माउंट बेसिकली आपका सीलिंग में लग जाता है, सीलिंग में प्रॉपरली माउंट हो जाता है और वहाँ से आप 100% उस जगह से डेडिकेटेडली इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब प्रोजेक्टर मैंने उल्टा कर ही दिया, एक यहाँ पे आप देख लीजिए, दो यहाँ पे कंट्रोलर है, एक तो जूम कंट्रोलर है प्लस माइनस और एक है फोकस कंट्रोलर प्लस माइनस। बहुत आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर 300 इंचेस तक अगर स्क्रीन बनाना है और वो भी 4K रेजोल्यूशन में, तो ये है एक बेस्ट चॉइस। और मार्केट में हमने काफ़ी कंपेयर भी किए हैं और भी अदर मॉडल भी देखा, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोजेक्टर को काफ़ी अच्छा लगा। हमने टेस्ट भी किया और इसका जो प्राइस है MRP है 3,80,000 और इसमें अगर कोई बेस्ट डील आप चाहते हैं, बेस्ट प्राइस हमारे पास है, वो हम ऑफ़र कर सकते हैं।